आप सबों का प्रदीप स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान। आज जो हम लोग कल चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का था कब, कहाँ और कैसे हुआ। तो आज उसी टॉपिक पे आज जानेंगे अतीत की जानकारी। तो अतीत को जानने के पहले, अतीत को जानने के लिए कई माध्यम है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं साहित्यिक स्रोत है, ऐतिहासिक स्रोत है, और खनन के द्वारा भी हम लोग अतीत के बारे में जान सकते हैं। जैसे बहुत पुराने ज़माने में ज़मीन को जब खोदा गया तो उसमें बहुत तरह के पत्थर पाए गए। तो उसमें कहीं लिखा हो, उसमें उस पत्थर में कुछ अंग अंकित किया गया था। उसमें पाया गया कि जब देखा गया, रिसर्च किया गया, तो उसमें देखा कि कहीं पांडुलिपि से लिखा हुआ था, कहीं पर अरबी से लिखा हुआ था। तो इससे पता चलता है कि यहाँ बहुत पुराने समय में यहाँ यहाँ जीवन कोई लोग बिताया है, इसलिए यहाँ कुछ मिलता है। तो आज इसी के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे, अतीत की जानकारी। तो अतीत को जानने के कई माध्यम है, जिसकी सहायता से हम हजारों साल पहले की बातों को जान सकते हैं। पुस्तक एक प्रमुख माध्यम है। पुस्तक एक प्रमुख माध्यम है। उस जमाने में आज की तरह प्रिंटिंग मशीन नहीं था, इसलिए इन पुस्तकों को हाथ से लिखा जाना थोड़ा मुश्किल था। तो जिसे हाथ से लिखा जाता था उसको हम लोग पांडुलिपि के नाम से जानते थे। पांडुलिपि को अंग्रेजी भाषा में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है मेन्यू, जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखा हुआ। तो पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूमि नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। इतने वर्षों में कई पांडुलिपियां नष्ट हो गई, फिर भी कुछ पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित है। इतिहास की जानकारी पुस्तक एक सख्त माध्यम है। वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ अगर देखेंगे तो उसमें आएगा उपन्यास, महाकाव्य, जिसमें उसमें महाकाव्य में आता है रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध एवं जैन धार्मिक साहित्य से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं की जिंदगी, औषधियों पर भी चर्चा मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र व कश्मीरी कवि कल्हण की रांजतगृहिणी जैसी गैर धार्मिक पुस्तकों से भी भारतीय इतिहास को समझने में आसानी होती है। कई विदेशी लेखकों के भारतीय इतिहास के बारे में लिखा गया, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं विदेश से आया हुआ है। क्या नाम था बच्चों? दिमाग से हट गया है। राजदूत में आया था, चंद्रगुप्त के मौर्य में आया था। क्या मेन से शुरू हुआ है? मेघदूत तो यहाँ का, तो जो विदेश से आया था राइटर है चंद्रगुप्त के मौर्य की। मेगास्थनीज। हाँ, मेगास्थनीज। वो सब भी यहाँ भारत के बारे में बहुत कुछ लिख के गया है। जैसे कि यूनान के प्रमुख लेखक भी है, यहाँ पे आया था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उनकी पुस्तक हिस्टोरिका में 25वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फ्रांस के संबंध का वर्णन मिलता है। प्राचीन भारत के भारतीय इतिहास के बारे में अगर ज़्यादातर जानकारी हमें पुरातत्व विभाग द्वारा जुटाए गए सबूतों से भी मिलती है। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान करते हैं। जैसे कि पुरातत्व विज्ञान क्या है? जो खोद करके उसके बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग पुरातत्व विज्ञान। और जैसे कि कोई साहित्यिक ग्रंथ से हम लोग को इतिहास के बारे में जानकारी मिलते हैं तो उसको बोलते हैं साहित्यिक इतिहास। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। कई अवशेषों में स्मारक, जैसे कि मिट्टी हुआ, बर्तन हुआ, पत्थर हुआ, धातु के औजार, प्रतिमाएं, अन्य प्रकार की चीजें शामिल होती है। किसमें? पुरातत्विक स्रोत में। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं प्राचीन काल का मिट्टी का घड़ा या पत्थर पे लिखा हुआ चित्र या पशुओं का अंकित चित्र उसमें रहता है। प्राचीन काल चांदी का सिक्का, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। अशोक के उत्तीर्ण लेखकों का सबसे प्राचीन माना जाता है। उसके अभिलेख ब्रह्मी, खरोष्ठी
अरामीक लिपि में है। अशोक के अभिलेखों का सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ने में सफलता हासिल की थी। स्मारक में प्राचीन इमारत जैसे कि आएगा मंदिर, मूर्तियां आती है। इनके विभिन्न युग्मों, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। शिलाओं, खंभों, पत्थरों की दीवारों या मिट्टी तथा पत्थर के छोटे फलकों पर उकरे गए लेखक भी हमारी जानकारी के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उत्तरी लेखकों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। लिखने की सबसे पुरानी प्रणाली हड़प्पा की मुद्राओं में पाई जाती है, लेकिन उसे पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। सिक्के भी ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत हैं। प्राचीन काल में चांदी, सोना व तांबे के सिक्के प्रचलन में थे। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण के सिक्के हिनयावन शासकों ने चलाए थे। हस्तलिपियों में भी प्राचीन काल की जानकारी का एक स्रोत है। पाली और प्राकृतिक भाषाएं अब हमारे देश में कम बोली जाती है। कई किताबें संस्कृत या अरबी भाषा भी है। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली तमिल भाषा में भी काफ़ी पुरानी साहित्य का स्रोत मिलता है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे रखेंगे। आगे का क्लास कंटिन्यू आप लोग जो पिछले पढ़ाए हैं उसका रिवीजन करते रहिए। ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद आप लोग का एक टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है।